अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तज आज श्रीनगर जोम कौमी वत पे तम सात मगरोटा रामसूस मज हादस पेश आमुत ये मालबरदार गाड़ आल्टो गाड़ तो सोमोस दरमियान टक्कर सपुद। यदि मुकामी लूको तो पुलिस तरफ जख्मी सपदमित शख्स इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई ताहम हादस दौरान जगदीप सिंह तो 3 वरिश बच्ची नवदीप कौर जख्मन हज दग नवतरन किन फौत सपदमित ये जन रंपल कौर सुंद इलाज जारी। यह कत बावन लायक ये सड़क हादसन पे रोट लागनस हवाले जम्मू कश्मीर इंतजामिया महकमा ट्रैफिक तरफ कया जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांझ ताहम प्रेत दो जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी। तो दौरान आज रामसूस अंदर सड़क हादस पेश आमुत यथ दौरान मालबरदार गाड़ आल्टो गाड़ तो सोमोस दरमियान टक्कर सपदन आल्टो गाड़ में सवार 3 नफर शदीद जख्मी सपद। यदि जख्मी सपद शख्स इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आये ताहम जगदीप सिंह तो 3 वरिश बच्ची नवदीप कौर जख्मन हज दाग नवतरन किन फौत सपदम। बानलिस में सड़क हादसे तो अत सड़क हादस हवाले मजीद तफसीलात फराहम करने बाबत बानल पे सन साथी आरिफ वहीद वनकन बराह रास्त मौजूद। आरिफ ताज़ा तरीन तफसीलात सड़क हादस हवाले तो यह सड़क हादसे कर तो कत पे आव पेश। जी बिल्कुल साहिल अमीन अगर ये हादसे हवाले कत करो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जन रामसूस मकड़ कुटुक इलाक अत मज आल्टो गाड़ यह जन जम पे श्रीनगर कुन गसान तो अन बिल्कुल पत ट्रालर बोड़ बार ट्रक तो ये ट्रक ड्राइवरन पन अत कंट्रोल यानी अत मतलब कंट्रोल सपुद तिमन और इस ट्रक यह छावन अत आल्टो गाड़ कुन यथ मज 4 नफर सवार तो बदकिस्मती सत अत तकरीबन अत हादस मज सपुद 2 नफर अर्जान यथ मज यानी जितेंद्र सिंह इन जन उम्र तकरीबन 33 वरी तो अत नवनिहाल बच्ची नवदीप कौर सपज अत हादस मज जाबाग यथ पे काफी लुकन अफसोस सपोद अमि हादसे हिसाब तो अत मज ब्या रिम्पल कौर इन उम्र तकरीबन 30 वरी तो तिम सपद अत मज जख्मी और जसविंदर सिंह इस बे नफर अत मज सवार तो यम सपद जख्मी तो अम बाद अत मकामी पुलिस लोकल पुलिस SHO रामसूस तो बेम तिहद एहलकार तमो बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन मज तमो अत मज शमूलियत तो लोकल लुको कर बड़ जान पेशानी सम तो यम वात नजदीकी रामसू हस्पताल मज तो फर्स्ट एड दिन बाद कर तम बीस जाए मुंतकिल तो इत हादस। आरिफ अगर श्रीनगर जोम वत पे सड़क हादसन कत करो अक्सर वन ड्राइवर सबू नबर सपदित आई गाड़ अकिस खाई मज लाइन यम पत कह जहाँ बहक नफर सपदन या कह सवार जख्मी सपदन मगर अजिक हादस रामसू किस तथ इलाकस मज मार्केट तो मार्केटस मज युथ हादस पेश यून क्या अत मज सेद सोद यह कत साबित सपदन यम जन अमे ट्रैफिक हादसन पे रोट लागन वाल इदार यानी महकमा ट्रैफिक गफलत शेरी नजर गसान कि मैन मार्केटस मज आव युथ हादस पेश ये मज मौसूम बच्ची तो तुंद वालिद जहाँ बहक सपद। बिल्कुल साहिल अमीन अगर यम हादसे हवाले कत करो ये जन आज हादसे सपुद ये पे हेको वन कि ये ड्राइवर सज लापरवाही यमन जन अत पे गाड़ पे यानी स्टेयरिंग पे काबू सपुद तो यह आय गाड़ सोद अत आल्टो गाड़ कुन बिल्कुल बुत छावन यम जन मतलब मौसूम बची तो यह ड्राइवर सपुद अजान तो अत अगर रात कत करो रात यह जन हादसे सपुद डिगडोल किस इलाकस मज यथ मज अक्सी सोमोस मज यथ जन 7 नफर गन बिहन तो तथ मज 14 मेरे मुसाफिर इस जन कि बोड़ बार सवाल ट्रैफिक हुकामत आज महकमा MVD डिपार्टमेंट रामबन लेकिन आज हादसे हवाले अगर कत करो यम बिल्कुल अक्सी सीडस मज 3 4 गाड़ पकड़ अमे ट्रक सपज गोड़ आय ट्रक छावन अत आल्टोस कुन यथ मज 2 नफर आज जान गए अत पकान ब्रो बिल्कुल टेम्पो सह गो मतलब अमुक शिकार इस जन बिल्कुल अतनी वन बिल्कुल लड़ सजो और अत अगर कत करो तो सोमो आय अत जदस मज यमुक ड्राइवर तो जख्मी तो कुल गई 3 नफर जख्मी तो 2 गई आज जान तो ये पे अगर कत करो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे रामबन बानिहाल इलाक
नेशनल हाईवे इंतहाई खतरनाक मतलब मुश्किलात यमो पहाड़ों पे गुजरान नेशनल हाईवे तो अत पे कम से कम MVD डिपार्टमेंट या ट्रैफिक काम यमन पज यानी चेकिंग वगैरह सिलसिल अत पे पज बिल्कुल निगाह थावन तो ये कम से कम जम्मू सर नेशनल हाईवे पे रामबन बानियाल अत इलाकस मज हादसन पे रोक इलाक। बिल्कुल आरिफ तुहद सठा शुक्रिया तुम रूदू खबरनामस मज आरिफ वहीद यम जन बानहल पे तफसीलात फराहम करान तथ हादसस हवाल युस हादस कह काल ब्रो रामसू इलाकस मज पेश आव यथ मज अख मासूम बच्ची तो अख शख्स जाँ बहक सपदनस अलावा अख जन जख्मी तन तो ताहम सवाल ट्रैफिकस पे पैद सपदान तिकाज मैन मार्केटस अंदर आज यह सड़क हादस पेश आमुत। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आज मध्य प्रदेश मज अकिस तकरीब दौरान वोनमुत जोदवे पतमन सरकारन दौरान कौमी अवार्ड सुफारिश पे दिन ताहम मौजूद सरकारस मज तिमन लूकन अवार्ड दिन यमो लूको जमीनी सुतरस पे बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर कोरमुत आस। यह कत बावन लायक पतमन कैंसन दोहन मज सदर हिंद रामनाथ कोविंद सद जरिए लूकन तिमन लूकन अवार्ड दिन आमत यमो मुख्तलिफ फील्डन मज बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर कोर। जब मैं यहाँ आया हूं तब कोई राजनीतिक बात नहीं करनी, मगर एक ऐसा प्रयास है भारत सरकार का जिसको मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं लगभग 1981 से सार्वजनिक जीवन में हूं, कई साल हो गए, और पद्म पुरस्कारों को मैंने पहले भी देखा है, आज भी देखा है, और अब मैं गृह मंत्री हूं तो पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया को भी ध्यान से देखता हूं। और मेरा स्वभाव है स्टडी करने का, पुरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड मंगा कर भी मैंने देखा। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते थे। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, MP का हो, मिनिस्टर का हो, और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता था। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत है, मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू। उत्तर प्रदेश मज इन वल असम्बली इंतखाब नजर तल थवित सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरने बापत कोशिश जारी तज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ लखनऊस मज अवामी जलसुक सांझ करना आमुत। यथ दौरान उत्तर प्रदेश वजीर आला तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथन वोन हिस्ट्री मशक करना आमुत यम किन आम लोग गुमराह सपदमित। ताहम मोदी सरकार तरफ लूकन ताम हकीकत वातनावन बापत कदम तुलना आमत। आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भी उससे विस्तृत जो भूभाग था, यह भारत का हिस्सा था। विस्तृत भूभाग यह भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के अनुरूप हम अपनी एकता को बनाए नहीं रख पाए और जाने अनजाने में मध्य एशिया से जुड़े हुए उन बर्बर जातियों को हमने यहां पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया और वे लोग यहां आकर के हमारी संपदा को लूटते गए, तोड़ते गए, नष्ट करते गए। और एक समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है,
कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के होती है। चाइल्ड लाइन से दोस्ती उनवानस तहत आज गूल गुजराल जमिस मज तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज सूबाई कमिश्नर जोम तो इंतजामी के अफसरों अलाव तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे तलब इल्मो तरफ रैली हुंद सांस करना आव यथ दौरान बच्चन हिंद हिफाजत तरबियत हवाल बैनरन पे नार रकम करने आम तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हिंद सांस कर आम लूकन ताम अख मैसेज वातन कोशिश करने युद्ध जन बच्चन सत सपदन वाजिन ज्यादती तो बच्चन हिंज परवरिशी हुंद खास ख्याल थावनी। आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे जो मतलब इंडिया के बहुत ज़्यादा हमारे मतलब बैरिस्टर्स वगैरह थे, तो उनमें से एक हमारे जवाहरलाल नेहरू भी थे। आज उनका बर्थडे है, तो आज जो हमने रैली निकाली है इसका एक मोटिव ये भी है कि हम अपनी सोसाइटी को ड्रग्स से दूर रखें और उनको ये बता सकें कि ये हमारी सोसाइटी स्पेसिफिकली हमारे जम्मू को बहुत ही ख़राब कर रही है। और सेकेंडली हमारे जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं उनके लिए भी एक ये रैली निकालना एक हमारा मोटिव है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको चाचा नेहरू से जाने जाते थे, क्योंकि उनको उनको बच्चों से बहुत प्यार था। और इस दिन उनका जन्मदिन होता है। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1889 में हुआ था, और उनको गुलाब जो थे वो बहुत पसंद थे, और उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसके अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे SOS चिल्ड्रंस विलेज गोल गुजराल के परिसर में, और यहाँ पर आज इनागुरेशन की गई है चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह की, जिस अंतर्गत काफ़ी गतिविधियाँ की जानी हैं, जिसमें कि आपने देखा कि एक बच्चों की रैली को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया। अभी हमारे पीछे बच्चे कुछ चित्रकारी कर रहे हैं और पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चाइल्ड लाइन 1098 जो कि ICPS स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सौजन्य से चलाई जा रही है, वो काफ़ी एक सुविधा मुहैया कराती है। टाउन हॉल शिपियनस में आज कॉपरेटिव वीकस हवाले तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों कॉपरेटिव सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों अलाव अत सत वाबस्त लूको शिरकत कर। तकरीब दौरान ये कॉपरेटिव किस कामकारस हवाले लूकन जान फराहम करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कॉपरेटिव वीक मनाउनुक मकसद आम लूकन ताम ये वातनावन कॉपरेटिव तरफ प्रेत जिलस में शॉपिंग मॉल कायम करने अलाव दोयम के कदम तुलना आमत यम सत आम लूकन फायदे वातान। जैसा आपको मालूम है कि सारे इंडिया में भी 68 कोऑपरेटिव वीक जो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जा रहा है, हमारे यूटी में भी ये मनाया जा रहा है। हमने भी इस डिस्ट्रिक्ट शोपियान में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, और जिसमें हम सेलिब्रेशंस होते हैं, डिलिब्रेशंस होते हैं या सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशन डिबेट्स होते हैं, जिसमें हाईलाइट लोगों को कोऑपरेटिव की अवेयरनेस की जाती है, कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी देखिए, इसके वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से टाइम पे आ जाती है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। स्पेशली जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो, उनको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा खासा काम कोऑपरेटिव को हो रहा है। लोगों का काफ़ी एतमाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे, जिसकी वजह से हमने करोड़ों रुपीस की बिजनेस इस करंट फाइनेंशियल ईयर में की है। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में एक मेडिकल रिपेयर शॉप चल रहा है जो लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में, जिसमें हमने कम से कम करीबन हमने 3 करोड़ रुपए का जो मेडिसिन हैं पेशेंट उसमें तकसीम किए, जिसमें खनबल अनंतनाग में आज जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट तरफ तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाल कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मजबूत बनावनस हवाले सान काम करें, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन।
मैं आप सबका दिल की अभी गहराइयों से कहते हैं, उनसे जरा कोई ये पूछे। देखिए, ये कन्वेंशन जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ब्लॉक अनंतनाग के जो वर्कर्स हैं उनका एक रोज़ा कन्वेंशन था और यहाँ पे जो स्टेट में सियासी सिचुएशन है उसके बारे में गुफ्तगू हुई और ख़ासकर जो अनंतनाग के हवाले से डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उनको उजागर करने की एक कोशिश थी। इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो अनंतनाग के लोगों ने पिछले 3 दहाइयों से सफ़र किया है, जो उनको इग्नोर किया गया है, मुझे लगता है ये आज की मीटिंग उस मुहिम में एक अहम कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अनंतनाग के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही तरीके से हाईलाइट होंगे। दिल्ली हिंदिस प्रगति मैदानस मज ये आज सालाना इंटरनेशनल ट्रेड मॉलस दस तुलना आव यथ दौरान अत तकरीब हुंद संज करने आमुत यथ मज मरकजी वजीर पीयूष गोयल तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारों अलाव ट्रेडस सत वाबस्त लूको शिरकत कर। तत मॉलस मज जम्मू कशीर सत तोलुक थवन वालों लूको तरफ वन आमुत यो प्रोग्रामों सत जम्मू कशीर हिंदिस मेवस हैंडीक्राफ्टस तो दोयमन चीजन इंटरनेशनल सतहस पे वातनावनस मज सठे आसानी सपदन। ये जन यमो लूको तरफ वन आव तिमन वमेद मॉलस दौरान सपद तिमन आनसोर जेनुक मौके फराहम। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के पवेलियन के बाहर मौजूद हूँ। बेहद सुंदर, अगर हम बात करें तो इस पवेलियन को तैयार किया गया है, बेहद खूबसूरत तरीके से इस पवेलियन को यहाँ पर सजाया गया है। जैसे ही आप इस पवेलियन में अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक शिकारा यहाँ पर रखा हुआ नज़र आएगा। कोशिश इस बात की गई है कि जो लुक है यहाँ पर उसे जम्मू कश्मीर की दी जाए, वही फील जो है जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आए तो उसे लगे कि वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपको हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर ये बेहद खूबसूरत तरीके से, ख़ासतौर से डल लेक पर आपको इस तरह से शिकारे जो हैं वो देखने को मिलते होंगे। हमारे साथ इस वक्त महमूद जी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं हैंडीक्राफ्ट के, उनसे बात करेंगे। महमूद जी, एक बड़ा मौका कोविड के बाद पूरी तरीके से जो चीज़ें थी वो रुक सी गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई अपने हुनर का प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। देखिए, पिछले 2 साल से जो है कोविड की वजह से हम किसी मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और पहली बार है कोविड के बाद कि ये जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 40th एडिशन यहाँ पे हम आए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से और हमने आज कोशिश की है न सिर्फ अपने आर्टिजन्स को यहाँ पे लाए, हमारे जो नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ हैं, शिल्प गुरुज हैं, उन सब को हमने यहाँ पे लाया है और यहाँ पे हमने न सिर्फ क्राफ्ट अपना डिमॉन्स्ट्रेट किया है बल्कि हमारे साथ टूरिज़म डिपार्टमेंट भी है, हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। तो पूरा हमने जो बास्केट है, हमारा जो डाइवर्स बास्केट है जिसमें क्राफ्ट्स है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज़म है, उसको हमने शोकेस किया है और हमने इसको जो है सुंदर तरीके से यहाँ पे लुक भी देने की कोशिश की है। शिकारा आप लोगों ने यहाँ पे तैयार कराया है। बिल्कुल, शिकारा जो है हमारा जो टूरिज्म का लोगो है वो शिकारा डल लेक पे है, तो उसी लोगो को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट करके ये फील देने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी रखे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट रहे और लोग यहाँ पे जो है एक तो फोटो खींचे और यादें वापस ले जाए। और इस टाइम हार्वेस्टिंग सीजन है एप्पल्स का, इसलिए हमने जो है यहाँ पे एप्पल्स को भी शोकेस किया है। उसके अलावा जो यहाँ सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो क्राफ्ट्स के पीछे कैसी मेहनत पर हम चलेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये यूनिक कॉन्सेप्ट पहली बार इस्तेमाल हो रहा होगा जहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि किस तरीके से जब जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट की बात की जाती है और कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से हाथ से बनाया हुआ है, ये हाथ से तैयार किया है, तो कैसे वो हाथ से तैयार किया जा रहा है, चाहे शॉल्स की बात हो, कार्पेट्स की बात हो, तो वो यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि वो आप लाइव डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्राफ्ट्स तो लोग जानते हैं, लेकिन क्राफ्ट्स के पीछे कितनी मेहनत लगती है तो वो हमने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है अपने आर्टिजन्स को लाया है ताकि लोग जो है दे ड्रॉ इंस्पिरेशन कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और वाई हैंडमेड प्रोडक्ट इज़ सुपीरियर टू मशीन मेड प्रोडक्ट। तो अगर आपको आर्टिजन्स को सपोर्ट करना है, दे शुड आस्क फॉर GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। देखिए, आज हमारा जो हाईलाइट है इस सारे एग्जीबिशन का वो GI
पे फोकस है। जोग्राफिकल इंडिकेटर हमारे पास 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपरमैशे है, खत्मबंद है, वॉलनट है और कारपेट है। तो इन क्राफ्ट्स को हमने यहाँ पे शोकेस किया है। और मेरा इस टाइम FM दिल्ली के 2 स्टेशंस पे GI की कैंपेन भी चल रही है। ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है उस संदर्भ में देखने का कि अभी 2 दिन पहले जो है श्रीनगर को यूनेस्को क्राफ्ट सिटी की नॉमिनेशन मिली और भारत से एक ही स्टेट ये जो है सिटी को ये एजाज़ मिला। तो ये एजाज़ 2 दिन पहले मिला और आज हम यहाँ पे है। और आने वाले दिनों में हम इससे और भी जितने भी ये एग्जीबिशंस हो रहे हैं उनमें हम पार्टिसिपेट एक और चीज़ जो खास बात यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो पवेलियन है उसमें इस बार भागीदारी काफ़ी अधिक है। काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे वो आप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, हमारा जो है शायद ही दुनिया में या अपनी कंट्री में इतनी छोटी सी जगह पे इतने क्राफ्ट्स की डाइवर्सिटी हो, तो उसी वजह से जो है हमारे आर्टिजन्स बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं। और यही उम्मीद लेके कि जो है हम कोशिश करेंगे कि ये जो है आर्टिजन्स डायरेक्टली लिंक अप हो विद द बायर्स और जो है मिडलमैन को हम बाहर निकाल पाएँ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम गारंटी कर रहे हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, और शोकेस कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर टूरिज्म। ना सिर्फ आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दर्शा रहे हैं बल्कि विंटर गेम्स जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना भी जाता है उसको भी यहाँ पर आप लोग प्रमोट करते हुए बाकायदा नज़र आ रहे हैं। बाकायदा अलग अलग जो यहाँ पे स्टॉल्स हैं उसमें बता रखा है कि कैसे विंटर गेम्स में आप आप वहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए, इस टाइम कश्मीर में ऑटम चल रहा है। आज चिनार के जो है कलर्स आए हैं, तो इस टाइम ऑटम के बाद जो है थोड़ी सर्दी बढ़ गई है और ऑलरेडी गुलमर्ग में स्नोफॉल भी हुआ है और विंटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो विंटर को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पे होर्डिंग्स लगाई है। इनफैक्ट हम सैफरॉन को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम ट्यूलिप गार्डन को प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारा जो टूरिज़्म और क्राफ्ट और हॉर्टिकल्चर, इन तीनों को हम एज अ सिंगल प्रोडक्ट, एज अ कंबाइंड प्रोडक्ट प्रमोट करें। हैंडीक्राफ्ट तो जाना ही जाता है, जम्मू कश्मीर का सबसे यूनिक हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है अलग एक सेक्टर की, ख़ासतौर से अगर हम खाने की बात करें, चाहे वो सैफरन की बात हो, चाहे वो शहद की बात हो या वॉलनट आपने बात की, ड्राई फ्रूट्स की बात हो, वो भी यहाँ पे शोकेस किया गया है। देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एक तो एप्पल्स हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स को। उसके अलावा हमारा नीचे जो है JKTDC जम्मू कश्मीर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हमने स्टॉल इस्टेब्लिश किया है ताकि कुजीन जो हमारा मशहूर है कुजीन, उसको भी यहाँ पे हम शोकेस कर रहे हैं और लोग जो है ये काफ़ी हिट रहता है इस एग्जीबिशन में। तो इसी वजह से हमने JKTDC को भी पार्ट ड्रॉप इन किया है और उनका भी फूड जो है खाने पीने का कुजीन नीचे डिस्प्ले पे है और लोग जो है उसको बड़े मज़े से ले रहे हैं। आखिरी सवाल ये कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना आपको उम्मीद है इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से कि काफ़ी हद तक जो एक कह सकते हैं डेडलॉक लगा हुआ था वो खुलेगा और दोबारा से खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनकी जो फनकार हैं, उनका जो काम है वो दोबारा से सबके सामने आएगा? देखिए, पिछले 2 साल में काफ़ी दिक्कतें रही। लोग जो है न तो बिज़नेस भी स्लम्प में रहा, एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्लाइन में रहे, उसके अलावा हम एग्जीबिशंस में नहीं जा पाए, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उस वजह से जो है काफ़ी इन्वेंट्री पाइल अप हुई है। और इस संदर्भ में ये ज़रूरी बनता है कि हम जो है जितने भी फेयर्स हों वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हमारी LG साहब की हैं कि जो है बड़े पैमाने पे और काफ़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करना। तो उन्हीं डायरेक्शंस पे जो है हमने इस स्टॉल एग्जीबिशन स्पेस को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे हमने जो है पूरा जम्मू कश्मीर दिखाया हुआ है, चाहे वो बसोली पेंटिंग्स हो, चाहे वो डल पे शिकारा हो, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो, तो पूरा हमने एक बास्केट यहाँ पे डिस्प्ले किया। लोगों से अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर आएँ और इस क्राफ्ट को खुद देखें, खुद जानें। देखिए, मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जो पिछले 1-2 साल में हमारी दिक्कतें रही हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, तो अब जो है आर्टिजन्स को सपोर्ट करने का टाइम है। तो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट आवर स्टॉल। यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स चीज़ें उनको मिलेंगी और
इसके अलावा हम एक जो है यूटी डे भी मना रहे हैं, उसमें हम अपने जो है कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट्स को यहाँ बुला रहे हैं। अच्छा। तो एक जेके इवनिंग भी इस 15 दिन एग्जीबिशन का एक वो इवनिंग रोज़ हो नहीं एक इट विल बी फॉर 1 डे, तो वहाँ पे वो जेके इवनिंग के नाम से जाना जाएगा। तो पूरा हम शोकेस कर रहे हैं अपना टूरिज़म, हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, कुजीन, एंड दैट इज़ वाई यहाँ ये जो है एक 360 डिग्री इवेंट है। ये थे महमूद साहब जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, बताया कि इस बार आखिर क्या खास है जम्मू कश्मीर पवेलियन में। और निश्चित तौर पर जैसी कि यहाँ की चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं, आपको ये पवेलियन बाकी जो स्टेट्स के पवेलियन हैं उनसे काफ़ी हट कर लगेगा। तो आप भी ज़रूर आएँ इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, और जम्मू कश्मीर के पवेलियन में आके भी आप बहुत सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं और जान सकते हैं। कैमरा सचिन के साथ प्रणय शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़। तो नाजरीन अत वोत कशर खबरनामान, दियो इजाजत, खुदायस हवाल। सफेद मूसली, शिलाजीत और केसर जैसी